नहीं अभी समय है, अभी 5 मिनट बाकी है। हाँ, अपने तैयारी को 15 मिनट के ऊपर नहीं लगता। 15 मिनट में अपनी तैयारी हो जाती है। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं, सच्चित् सुखं परमहंसगतिं तुरीयं। यत्स्वप्नजागरसुषुप्तिमवैति नित्यं, तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्घाः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै, वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यत्सामगा। ध्यानावस्थित तद्गदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तन्न विदुःसुरा सुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। महायोगपीठे तटे भीमरत्यां, वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः। समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं, परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं। पुण्डलीकवरदा हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुनाथ महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पिछले समय 16वें अध्याय के 10वें श्लोक तक हम आए थे। पहले 3 श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को दैवी संपत्ति युक्त जो पुरुष है उनके लक्षण बताए और दैवी गुण क्या है वो भी बताया। सब मिला के 17 ऐसे सात्विक भाव बताया था, सात्विक गुण बताया था कि जो ये दैवी प्रकृति जिनकी है उनके पुरुष में रहते हैं। और बाद में फिर भगवान ने 3 श्लोकों में असुरी संपत्ति का वर्णन किया, लेकिन बहुत ही संक्षेप में किया था। अब विस्तार से बोलने लगे हैं। भगवान श्री कृष्ण कामी जो पुरुष होते हैं उनकी स्थिति अब वर्णन करते हैं 11वें श्लोक से, जिनकी वासनाएं केवल विषयों की तरफ बढ़ी रहती है, विषय के सिवा उनको कोई सोचता ही नहीं, दिन रात उसी का चिंतन चलता रहता है। ऐसा बोलते हैं कि मन की जो वासना होती है, ये वासना प्रत्यक्ष क्रिया से भी भयंकर होती है। प्रत्यक्ष क्रिया जो होती है वो एक बार घट जाती है, मिट जाती है, लेकिन वासना जो अंतर में फूलती है वो कायम, चिंता तुरानाम न सुखम न निद्रा, ऐसा एक सुभाषितकार ने कहा है कि मन में एक कोई तो भी वासना, कुछ चिंता आ गई तो ना किसी में चैन मिलता है ना निद्रा आती है। ऐसे कामी पुरुष का वर्णन करते हैं। वह भगवान कहते हैं काम कभी पूरा नहीं होता, इसलिए यह पुरुष सदा काम पूर्ति के लिए अनेक काम करते रहता है, या वासना से बड़ी वो काम पूरा करने की इच्छा से अनेक प्रकार की भागदौड़ करता है। देखो, एक होता है, हमारे मराठी में भी कहते हैं कि एक गलत या एक झूठ छुपाने के लिए हमको 100 बहाने बनाना पड़ता है, 100 झूठ बोलना पड़ता है। यानी एक पाप किया
उसको छुपाने के लिए 100 पाप और करते करते जाते हैं। ये कामी पुरुष ऐसे ही होते हैं, वो बड़ी भागदौड़ करते हैं अपनी काम वासना पूरी करने के लिए। इसका वर्णन भगवान ने 13वें, 14वें और 15वें श्लोक में 16 तक किया है, 4 श्लोकों में किया है। वे लोग सदा चिंताग्रस्त रहते हैं, चिंता में रहते हैं। एक लक्षण बताया सामान्य पुरुष का या जीवन का एक सही मायने में उपभोग लेने का, सदा प्रसन्न वृत्ति रहना, सदा प्रसन्न वृत्ति रहना। आनंदले मन प्रेमे पाझरती लोचन, ऐसा तुकाराम महाराज कहते हैं कि मेरा मन आनंदित है। जब भी मैं कोई अच्छी चीज देखता हूँ तो मेरा मन आनंद से फूल उठता है, भर जाता है। अब ये इसके विरुद्ध जिनका आचरण है उनके बारे में बताते हैं। 11वां श्लोक है, चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रितः कामोपभोग परमा एतद्वादिनी निश्चितः। वे पुरुष मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले होते हैं। अने मृत्यु समीप आ गई है, मृत्यु के दरवाजे में गए हैं, तब तक उनकी चिंताएं नहीं मिटती है। एक हमारे इधर साखरखेड़ा नामक गांव है, वहाँ पे एक बड़े साक्षात्कारी संत हो गए, प्रहलाद महाराज, किसी युग में हो गए। मैंने उनको देखा है, उनकी समाधि भी देखी है, उनका जीवन काल भी मैंने देखा है। इतने सत्पुरुष थे कि सदा कदा वो अपने राम नाम में व्यस्त रहते थे। उन्होंने अपने एक ऐसे उद्बोधन में एक किस्सा बताया। वो बोले, एक जगह मैं गया, एक बड़ा रईस व्यापारी था, बहुत बड़ा कारोबार था उसका, और उनके 4 बेटे थे। अब एक आदत होती है पुराने लोगों की, ऐसा हम सोचते हैं नए पीढ़ी वाले, कि वो आखिरी तक अपनी चाबी बच्चों को नहीं देते हैं, अपन ही बैठेंगे धंधे। लोग बोलते हैं कि बाप का जूता बेटे को आने लगे तो बाप ने अपना कारोबार छोड़ देना चाहिए। हमारे इधर शास्त्रों में भी लिखा है कि एक ब्रह्मचर्य आश्रम है, एक दूसरा हमारा गृहस्थाश्रम है, तीसरा वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ इसका मतलब वन में जाना और तपस्या करना ऐसा नहीं है, घर में रहकर भी सब व्यवहारों से मुक्त हो जाना, इसको वानप्रस्थ कहते हैं। ऐसा मुक्त नहीं होते हैं, इसलिए घर में बड़े प्रॉब्लम आते हैं, झगड़े होते हैं। ये सज्जन 70, 75, 80 साल पूरे हो गए, लेकिन फिर भी दुकान में बैठेंगे तो खुद ही चाबी अपने ही पास। बहुत सारा धन कमाया था। बेटों ने बोला पिताजी को कि हम देखते हैं, कारोबार देखते हैं, आपका धंधा हम देखते हैं। कोई बोला खेती बाड़ी मैं देखता हूँ, कोई दूसरा बोला दूसरे अपने साहूकारी के व्यवहार मैं देखता हूँ, ऐसे बताया उनको। लेकिन वो बोले नहीं, मैं जब तक मार्गदर्शन नहीं करूँगा तब तक आप नहीं करोगे ठीक से। इतना सब कमाया, वो सब आप गंवा डालोगे वगैरह वगैरह। अब एक बड़ा सा उनका एक उद्यम था, बड़ी पीढ़ी थी। अब शरीर का क्या भरोसा, व्याधि तो लगनी ही है, मृत्यु शैया पर लेटे हैं, 80 साल की उम्र है, डॉक्टर इलाज कर रहा है, डॉक्टर ने बताया है अब दवा से काम नहीं चलेगा, दुआ काम करेगी तो करेगी, नहीं तो अभी उम्र भी हो गई है, व्याधि भी शरीर में बहुत सी फैल गई है। तो सज्जन वहाँ से पूछते हैं, अरे बेटा नारायण कहाँ है? बड़े बेटे का नाम नारायण। बोले पिताजी मैं तो आपके पास ही बैठा हूँ, यहाँ आपके पैर मैं दबा रहा हूँ। बोले फिर केशव कहाँ है? केशव बोले मैं तो बस डॉक्टर से सलाह मशवरा कर रहा हूँ, आप ही के पास हूँ, इसी रूम में हूँ। फिर तीसरा माधव कहाँ है? बोले माधव तो सराहने बैठा है, वो आपका टेम्परेचर आया है तो पट्टियाँ रख रहा है अपने भाल पे। फिर बच्चा गोविंद कहाँ है? गोविंद बोले पिताजी मैं आपके लिए दवाई तैयार कर रहा हूँ। तो जोर से चिल्लाए, अरे चारों के चारों मेरे पास बैठे हो तो दुकान में कौन है? दुकान का तो कौन देखेगा? तात्पर्य क्या है कि आखिरी तक उनको ये विषय वासना जो है, भोग वासना जो है, उनमें से उनका चित्त नहीं हटता है और विषय भोगों में भोगने में तत्पर रहने वाले और मानते हैं कि यही सुख है, संसार में जो कुछ है वो यही है, इस प्रकार मानने वाले होते हैं। ये सब असुर स्वभाव वाले होते हैं, ऐसा भगवान खुद कहते हैं। ये मनुष्य भोग सुख के लिए अनेक प्रकार की असंख्य चिंताओं को धारण कर लेते हैं,
जो मृत्युपर्यंत कभी भी कम नहीं होती। विषय भोग की सामग्री का संग्रह करना, जितने भी विषय भोगों के लिए सामग्रियाँ होती है उनका जतन करना, उनका संग्रह करना, उनको खरीदना, ये सब काम कर रहे थे और उसे भोगते रहना, यही उनका लक्ष्य होता है। कभी भी वो सत्कर्म में प्रवृत्त नहीं होते। कोई दान मांगने आया तो नहीं देते। एक क्या शैलेश लोढ़ा नाम सुने होंगे आपने, बड़े मारवाड़ी कवि हैं और बड़े बड़े मुशायरा करते हैं। और ये क्या उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा उनकी लिखी हुई है, उसमें काम भी करते हैं। उन्होंने बड़ा कविता पाठ के समय बताते हैं, बोले हमारे यहाँ मारवाड़ी लोग हैं, बोले हम, माफ़ करना उनका कहा, मैं कह रहा हूँ, मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, बोले हम पैसा नहीं खर्चा करते, बोले पैसा बिल्कुल खर्चा नहीं करते। एक जन दान मांगने आया, काय के लिए दान, बोले अपने को क्या पान कोई धुकाले में वो निर्माण करना है तो कुछ चंदा दीजिए। उन्होंने 2 बाल्टी पानी लाके दे दिया, ये पानी लेके पान कोई लगने के लिए दान क्या देना है, पैसे थोड़ी देना है, पान। तात्पर्य देखो कि उनका चित्त जो है वो चित्त उसी में रहता है। भगवान बोलते हैं कि ये आसुरी सामग्री वाले होते हैं। 12वें श्लोक में कहते हैं, आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणः इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संजयान। वे आशाओं की सैकड़ों फांसियों में बंधे रहते हैं और काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते रहते हैं। यह पुरुष आशाएं बहुत जतन करते हैं, बहुत आशा रहती है उनको। तुकाराम महाराज का एक वचन है, सर्व सुखाची आशा जन्म गेला, क्षण एक मुक्ती यत्न नाही केला, हिंडता गव्हाने शिन पावला, माया वेष्टीला जीव माझा। तुकाराम महाराज ने बड़ा सटीक वर्णन किया है। वो बोलते हैं कि आदमी का जीवन ही ऐसा है, वो एक के बाद एक नई नई आशाएं मन में पालता है और ये सब आशाएं पूरी करते 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 उसकी पूरी जिंदगी व्यर्थ हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्षण एक मुक्ति यत्न नहीं केला, जिसने हमें पैदा किया, मैं मानव जीवन में आया हूँ, कुछ सत्कर्म करना चाहिए, ऐसा एक क्षण भर भी उसके मन में विचार नहीं आता। हिंडता गवाने शिन पावला, अपनी स्थिति बताते हैं। गवाने मतलब अलग अलग योनियां, बहुत घूम फिर के मानव जन्म में हम आए हैं। मानने वालों के लिए सब होता है, ना मानने वाले के लिए क्या है, यावत जीवित सुखम जीवित, जितनी जिंदगी उतनी जी लो, बात का किसने देखा। लेकिन हमारा धर्म ये नहीं मानता। हमारा धर्म बोलता है कि हमारा पहले भी कुछ था और आगे भी कुछ है। एक बड़ा कर्म सिद्धांत के बारे में मैंने बताया था, लेकिन एक प्रारब्ध, क्रियमान और संचित नाम की चीजें होती हैं। प्रारब्ध रहता है हमारा, एक संचित भी होता है, और क्रियमान, क्रियमान बोले तो हम जो कर्म करते हैं वो, संचित बोले जो हमने पिछले जो पुण्य कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, उसका जो जमा पूंजी है उसको संचित कहते हैं, और प्रारब्ध उसको कहते हैं, और संचित हम इसमें कुछ जोड़ना चाहिए। तो लेकिन ऐसा एक क्षण भर भी मैंने नहीं किया। बहुत सारी योनियां घूमा, शिन पावला, अब थक गया हूं। और आगे बोलते हैं कि माया वेष्टिला जीव माझा। भगवान ने खुद कहा है 7वें अध्याय में कि मम माया दुरत्यया, मेरी माया जो है वो अत्यंत कठिन है, वो तरने के लिए मुश्किल है। लेकिन फिर भी भगवान ने उस पर उपाय बताया कि माया कठिन है, भवसागर दुस्तर है, लेकिन उनके लिए जो कभी मेरा स्मरण नहीं करते, जो मुझे बसते हैं, उनके लिए ये माया जल, ये माया उन पर कोई असर नहीं करती, उनसे परे रहती है। ये बोलते हैं कि माया वेष्टिला जीव माझा, ये जो लोग हैं अन्याय करने वाले, दूसरों को पीड़ा देने वाले, खुद के विषय भोग के लिए संपत्ति सामग्री जमा करने वाले, इनको माया पूरी तरह से घेर लेती है। जैसे फिर भी उनकी आशाएं नहीं रुकती, इसलिए भगवान उन्हें काम क्रोध परायण कहते हैं। ये असुरी प्रकृति वाले पुरुष जो है 3 गुण उनमें होते हैं, अहंता, ममता और मोह। अहंता यानी मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं हूँ,
इसके पीछे मैं हूँ। जो भी कुछ काज हुआ तो उनको ऐसा लगता है कि मेरे कारण हुआ। घर में भी हमेशा बताते रहते हैं कि जो कुछ करता हूँ मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूँ, या जो भी काम होते हैं वो मैंने किए हैं। अहम उनका कभी मिटता नहीं। उनके पास ममता भी होती है। ममता यानी आसक्ति। ये ममता एकनाथ महाराज जी ने एक भारूड में कहा है कि ममता म्हातारी मरून गेली जेव्हा, संध्या क्यों नहीं करते, ऐसा एक ने पूछा उनको कि आप तो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण ने तो त्रिकाल संध्या करना चाहिए, लेकिन आप तो संध्या करते हुए दिखते ही नहीं। तो उन्होंने उसका जवाब देते हुए कहा, झाली संध्या संदेह माझा गेला, मेरी संध्या हो गई, अब मैं संध्या नहीं कर सकता। क्यों? एक ही बार मुझे 2 प्रकार के सूतक आए हैं। एक ही बार एक साथ मुझे 2 प्रकार के सूतक आए हैं। हमारे यहाँ सूतक अशौच जो बोलते हैं 2 प्रकार के होते हैं। जनन अशौच होता है, घर में कोई नया जीव पैदा हुआ तो उसको वृद्धि कहते हैं, और वृद्धि में पूजा पाठ नहीं करते, स्मरण करते हैं, नामस्मरण करते हैं, लेकिन भगवान की पूजा नहीं करते। एक जनन अशौच होता है और एक मरण अशौच होता है। घर में कोई मृत्यु हो गई तो 10 दिन कुछ कामकाज नहीं करना चाहिए। ये अब पहला ज़माना नहीं रहा। पहले तो लोग घर में ही बैठे रहते थे, कुछ काम नहीं करते थे, क्योंकि शौक हुआ रहता है। अब कितना शौक हुआ उनकी चर्या से पता चलता है। घर में मृत्यु हो गई लेकिन दूसरे दिन तो भागना है, ऑफिस जाना है। अमेरिका में लड़के रहते हैं तो कहाँ अशौच हो गए। एकनाथ महाराज जी कहते हैं कि मुझे एक साथ 2 आ गए। 2 कैसे हो गए? बोध पुत्र निर्माण झाला जेव्हा, बोध नाम का पुत्र मेरे घर में पैदा हुआ, इसलिए उसका जनन अशौच है। सुंदर रूपकात्मक बोलते हैं। ममता म्हातारी मरून गेली जेव्हा, ममता नाम की जो बूढ़ी थी वो मर गई, अब उसका जनन अशौच भी है और मरण अशौच भी है। अब संध्या करूं भी कैसे केव्हा, अब संध्या मैं कैसे कर सकता हूँ? ये अशौच आने पर तात्पर्य क्या है कि ममता में घिरे रहते हैं ये लोग, जो कामी होते हैं, जो क्रोधी होते हैं, जो असुरी संपत्ति वाले होते हैं, और हर एक चीज़ का उनको मोह रहता है, हर एक चीज़ का मोह रहता है। किसी दूसरे ने अच्छी कोई चीज़ ली तो इनको ऐसा नहीं लगता है कि भाई उसने लिया, उसकी हैसियत है, वो उसके ऊपर शोभा देती है, लिया होगा, अपने को नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उसके पास है, मेरे पास होना चाहिए। घर में हमारे भी बड़े झगड़े होते थे। भाई के लिए कोई नई चीज़ ला लिया पिताजी ने बाजार से, तो मैं एकदम से गुस्सा हो जाता था कि उसको लाया, मुझे क्यों नहीं लाया, नहीं मुझे वही होना। पिताजी बोलते थे कि भाई यार दूसरी ला के देता हूँ, नहीं मुझे वही होना। जब तक उसकी चीज़ मुझे नहीं मिलती मुझे समाधान नहीं होता। ये वृत्तियाँ है, असुरी वृत्ति है, मोह रहता है। और एक संकल्प, मोहयुक्त संकल्प वो लोग धारण करते हैं, इसी से उनकी बहुत दुर्गति होती है, बहुत पीड़ा उनको होती है। अब आगे बोलते हैं, इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम, इदम अस्ति इदम अपि में भविष्यति पुनः धनम। ये मनुष्य सोचा करते हैं कि आज मैंने यह प्राप्त कर लिया, आज मैंने ये प्राप्त कर लिया, और अब मैं इस मनोरथ को प्राप्त कर लूँगा। जो भी मेरी मन की इच्छा है वो मैं पूरी कर लूँगा। मेरे पास यह इतना धन है और फिर यह और बढ़ते बढ़ते ही जाएगा, मैं वैसे ही कोशिश करूँगा। एक बड़ा इतिहास में एक बड़ा प्रसिद्ध सम्राट होके गया जिसका नाम अलेक्जेंडर था। उसकी प्रतिज्ञा थी, मैं पूरी पृथ्वी जीत लूँगा। और अनेक जगहों पे आक्रमण करके उसने सब अपने, महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी उसकी, बहुत बड़ी थी। लेकिन उसके बारे में एक किस्सा पढ़ने में आया कि उसका एक प्रधान था, मैगस्थनीस उसका नाम था। वैसे देखा जाए तो सोक्रेटिस के साथ में था मैगस्थनीस। बड़ा तत्वज्ञानी था, चिंतक था, प्रधान था, सलाह देता था। अलेक्जेंडर की मृत्यु हो गई। उसका काफिन, वो क्रिश्चियन लोगों में काफिन रहता है, काफिन में ढक के लेके जाते आते। तो
वो अंत यात्रा के लिए बड़े बड़े इधर उधर से बहुत सारे लोग आ गए और देखा तो वो काफिल से उनके 2 हाथ बाहर लटक रहे हैं अलेक्जेंडर के। हमारे यहाँ बड़ा अशुभ माना जाता है कि नहीं, जो प्रेत आत्मा रहती है उसका बड़ा अच्छे से ख्याल करना चाहिए, इसलिए बड़ा टाइट बांध देते हैं लोग। देखा है हमने, सीढ़ी पे बांधते हैं तो बड़ा टाइट बांधते हैं, थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। न जाने खुदा न खास्ता अगर उठ के खड़ा हो गए तो क्या करेंगे, बांध के रखते हैं, पैर बांधते हैं, हाथ बांधते हैं, सब बांध के रखते हैं, उसकी दुर्दशा नहीं होने देते। अब इतना बड़ा जगत जेता सम्राट, उसके हाथ दोनों लटक रहे हैं और अंत यात्रा चल रही है, लोग कुछ कर रहे हैं, लोग आपस में बातें कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। पूछा कि मैगस्थनीस को, कह रहे भाई इतना बड़ा सम्राट क्या दुर्दशा लगा है, इनके हाथ ऐसे काफिल के बाहर निकल गए, लटक रहे हैं। मैगस्थनीस ने कहा कि उन्होंने ही लिख के रखा था कि मेरे काफिल से मेरे 2 हाथ बाहर लटकते हुए दिखे, ऐसी मेरी शव यात्रा निकालना, क्योंकि मैं जग को बताना चाहता हूँ कि इतना सब मैंने कमा लिया, पूरा जग मैंने जीत लिया, फिर भी हाथ खाली है, जैसे खाली हाथ से आया था खाली हाथ जा रहा हूँ, ये सीख देने के लिए। लेकिन ये मनोधारणाएं सबकी होती नहीं, आखिरी तक उसको लगता है कि मैं और धन कमाऊं और मेरा व्यापार उद्यम मैं बढ़ाऊं और जो कुछ होता है वो सब मेरे ही कारण होता है, मैं ही इन सब का चालक हूँ। यह केवल मनोरथों में ही जीते हैं, इनके चित्त की शांति समाधान कभी भी नहीं होता, शांति इनको आती नहीं। ये आगे के श्लोक में कहते हैं 14वें श्लोक में कि असौ मया हतः शत्रु हनिषेच अपरान अपि ईश्वरम अहम भोगी सिद्धम अहम बलवान सुखी। जगत में मेरे सब शत्रु है, जो मेरे स्वार्थ को पूरा नहीं करते वो सब मेरे शत्रु हैं, वो मेरे मित्र नहीं है। कभी कभी अच्छे मित्र जो है वो हित की सलाह देते हैं, लेकिन वो शत्रु समान उनको लगते हैं और वह मेरे द्वारा मारा गया। ये सब जितने भी लोग हैं वो सब मेरे से नीचे हैं, उन सबको मैं परास्त कर सकता हूँ और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा और भी जो कुछ बचे हैं उनको भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, धारणाएं उनकी होती है कि मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला मैं ही हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और मैं ही बलवान हूँ तथा सुखी हूँ, ऐसी उनकी धारणाएं रहती है। ये लोग ऐसा मानते हैं कि संसार में हमसे बड़ा कोई भी नहीं है, सब संसार में मैं ही अकेला ऐसा हूँ कि सबसे बड़ा हूँ, सबसे ऊपर हूँ। हम जिसे चाहे मार दे, बचा दे। बड़े गर्व के साथ लोग कहते हैं कि हम अगर चाहते तो किसी को मार सकते हैं और किसी को भी माफ करना है तो हम ही कर सकते हैं, दूसरा कोई समर्थ नहीं है और हम सर्वथा स्वतंत्र है, हम किसी से बंधे हुए नहीं हैं। हमारे ऊपर अनेक प्रकार के बंधन होते हैं। काय के बंधन? धर्म के बंधन होते हैं, शास्त्र के बंधन होते हैं, न्याय के बंधन होते हैं, समाज के बंधन होते हैं, हमारे परिवार के बंधन होते हैं। लेकिन ये वो किसी बंधन को नहीं मानते, स्वतंत्र खुद को समझते हैं। सब कुछ हमारे ही तो हाथ में है, मानते हैं कि सब कुछ हमारे हाथ में, मैं ही करूँगा। हमारे सिवा इतना ऐश्वर्यवान कौन है? मेरे इतना बड़ा ऐश्वर्यवान कौन है? सारे ईश्वरों के ईश्वर परम पुरुष हम ही है, ऐसा उनका मानना होता है। सबको हमारी ही पूजा करनी चाहिए। ऐसा एक उदाहरण हमारे भागवत में आता है, या आपने सुना भी होगा, नरसिंहाख्यान। हिरण्यकश्यपु नाम का क्या दैत्य था। वैसे देखा जाए तो जय विजय जो भगवान के द्वारपाल थे, उनको सनातन सनत कुमार ने शाप दिया था कि आपको 3 जन्म ये राक्षस योनि में आना पड़ेगा। इसलिए उनके 3 जन्म हो गए। एक पहला जो हुआ वो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। जो हिरण्याक्ष को वध करने के लिए भगवान ने वराह अवतार लिया, और ये हिरण्यकश्यप जो था उसका वध करने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। ये हिरण्यकश्यप का मानना था कि मैं ही ईश्वर हूँ, मेरे सिवा किसी का जप जाप नहीं करना, नाम तो मेरा ही लेना है, मेरे भरोसे ही सब ये संसार चलता है, मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। नगर में, उसकी प्रजा में अगर कोई भगवान का नाम ले तो उसको लाके वो फांसी देता था या हाथी के पैरों तले रोनता था, वगैरह वगैरह। बहुत पीड़ा लोगों को देता था।
इसलिए लोग वहाँ हिरण्यकश्यपाय नमः ये जब चालू कर लिए थे। उनके पास उनका बेटा जो हुआ प्रहलाद, वो लेकिन ये बात नहीं, उनको जन्म से ही नारायण नारायण बोलता था, क्योंकि उसके गर्भ में, जब वो गर्भ में था तभी उस पर संस्कार हुए थे, नारद जी ने उपदेश दिया था। इसलिए वो पैदाइशी नारायण का भक्त था, श्रेष्ठतम भक्त है। ऐसा बोलते हैं भागवत धर्म जो है उसके आध्वर्यु भक्त प्रहलाद है। वो प्रहलाद तो भगवान का ही जप करते थे। इन्होंने अपना जो क्या गुरुकुल था उसमें इनको पढ़ाने भेजा, और मास्टर कौन थे? शंडा अमर्क, जो शुक्राचार्य जो दैत्य के गुरु थे, उनके पुत्र ये पढ़ाने के लिए इनको थे। वो पढ़ाते थे दैत्य विद्या, लेकिन प्रहलाद उनका मानता नहीं था। वो परीक्षा देने के लिए बुलाया तो नारायण नारायण, अपने पुत्र पे कितनी उन्होंने पीड़ा की ये हम सब वो भागवत में सुनते हैं। उसको उबालते हुए तेल में क्या डाला, हाथी के पैरों तरह क्या लूंदा, ऊपर बहुत बड़े पर्वत से फेंक दिया, वगैरह वगैरह, बहुत सारी उसका छल किया, फिर भी वो भगवान को नहीं छोड़ा। वो तुकाराम महाराज कहते हैं एक अभंग में कि तुटो हे मस्तक तुटो हे शरीर, परी नारायण सोडू नये, नामाचा गजर सोडू नये। वैसा प्रहलाद का आचरण था। हिरण्यकश्यप ऐसा खुद को सामर्थ्यवान मानता था, लेकिन उसका ये सामर्थ्य, उसका गर्व, उसका अहंकार एक क्षण में भगवान में सब समाप्त कर दिया, स्तंभ में प्रकट होके। तो ऐसे असुरी वासना के लोग होते हैं। श्लोक 15 में आता है, अड्य अभिजनवान अस्मि क अन्य अस्ति सदृशम मया यक्ष्मे दास्यामि मोदिष्ये इति अज्ञान विमोहितः। और 16वां श्लोक आता है, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसवत्ता काम भोगेषु पतंती नरके अशुचौ। वे मानते हैं मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मैं बड़ा धनी हूँ, बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है, मेरे सिवा दुनिया में कोई नहीं है। आड्य अभिजनवान अस्मि, मैं खुद हूँ, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूंगा। इस प्रकार वह अज्ञान से मोहित रहते हैं। जो भी करूंगा मैं ही करूंगा। आमोद यानी मन की इच्छा पूरी करना, और प्रमोद विहरना, हमारे जो मन ही मन हमने जो भी हमारे सुख की कल्पना की है उसमें विचरण करना, ऐसा अज्ञान उनको होता है। तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोहरूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त असुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग जो है कि जिनका चित्त भ्रमित होता है, एक जगह स्थिर नहीं होता है, और ये मोह जाल में वो समावृत होते हैं और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त हो जाते हैं। जैसी मछली जाल में फंस जाती है तो बहुत कोशिश करने पर भी वो बाहर नहीं निकल पाती, जाल में फंसी रहती है। और मछली को पकड़ने के लिए एक आमिष वो मछुआरा जो है वो डालता है। वो आमिष उसको लगता है कि मेरा खाद्य है, लेकिन वो उसका प्राण लेने के लिए ही आया रहता है। लेकिन वो मछली जो है वो भ्रमित चित्त है, उससे वो मोह में गिरती है। वैसे ही अज्ञानी पुरुष जो है, असुरी स्वभाव वाले पुरुष जो है, वो क्षणिक सुखों को अपना अंतिम सुख मानते हैं और उसमें फंस जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि वही उसको गिलंकृत करता है या समाप्त कर देता है। और ऐसे लोग जो है अत्यंत आसक्त रहने वाले वो असुर लोग महान अपवित्र ऐसे नरक योनि का वास करते हैं, नरक में जाते हैं। अब नरक और स्वर्ग की जो कल्पना है, वैसे देखा जाए तो ये दोनों जो लोग हैं वो हम में से किसी ने देखे नहीं देखे, लेकिन हमारे सबके मन में इच्छा है कि हम नरक में ना जाएं। क्यों? रौरव नरक, हमने तो किताबों में पढ़ा है नरक का जो भी वर्णन है। वो जिन्होंने लिखा उन्होंने अनुभव किया है क्या? नहीं, नरक का अनुभव उन्होंने नहीं किया। वैसे स्वर्ग का भी नहीं किया। आज भी लोग स्वर्ग का बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, और आजकल तो क्या ये दृश्य माध्यम ऐसा हो गया कि उसमें सब दिखता है, नहीं क्या? टीवी पर हमने मालिकाएं देखी देव देवताओं की, उनके महल देखे, अप्सराएं देखी,
ऐसा लगता है कि हम तो 100 जन्म पीछे है इनके, इतना सब सुख हुए स्वर्ग में भोगते हैं, और नरक में इतनी पीड़ा है कि हमारी सोच भी वहाँ तक नहीं पहुँचती कि ऐसी भी पीड़ाएं हो सकती है। लेकिन एक गरुड़ पुराण नाम का पुराण है, ऐसा बोलते हैं कि वो घर में किसी अभद्र घटना हुई, मृत्यु हो गई, कि वो गरुड़ पुराण पढ़ते हैं। वो गरुड़ पुराण में लिखा क्या है, वैसा तो बहुत सारे यहाँ अपने यहाँ हमारी अंधश्रद्धाएं हैं कि महाभारत की किताब घर में नहीं रखना। क्यों नहीं रखना? घर में महाभारत होता है, घर में महाभारत होता है, किताब रखे न रखे, महाभारत तो चल ही रहा है घर में, बरोबर है। लेकिन एक बात है, ये धारणा है किन्होंने बनाया? कुछ उस जमाने के स्वार्थी लोग थे, उन्होंने बना लिया। अरे भाई, महाभारत ये तो व्यास प्रणीत बहुत श्रेष्ठ ऐसा ग्रंथ है। उनकी तारीफ करते हुए कहा है नारेश्वर महाराज जी ने कि व्यासोच्छिष्टम जगत त्रय, व्यास जी का उच्छिष्ट ये सब जगत है। ऐसा एक भी विषय दुनिया में नहीं है जो महाभारत में नहीं आया। अगा जे महाभारती नाही ते लोहेची लोकीती ही म्हणोनी म्हणिते पाही व्यासोच्छिष्टम जगत त्रय। महाभारत में जो नहीं, वो ऐसा विषय नहीं हो सकता। वो महाभारत घर में ना रखने से कोई नहीं होता। महाभारत तो पढ़ना चाहिए, उसका एक एक पात्र जो है वो हमारे व्यक्तित्व का आदर्श है। दुर्गुणी कैसा होता है, इसके लिए दुर्योधन का व्यक्तित्व है। एक सज्जनता ये दुर्जनों के सान्निध्य में कैसी लुप्त होती है या कैसी शर्मिंदा होती है, इसका उदाहरण के लिए भीष्म पितामह है। एक सज्जनता का या धर्म के अनुसार चलने वाला पात्र उसमें युधिष्ठिर है, पातिव्रत्य का उदाहरण द्रौपदी है, वगैरह वगैरह। ये सब पात्र हमारे लिए हैं, लेकिन हमारी धारणा है कि वो नहीं रखना। रामायण का एक कांड है जो घर में नहीं पढ़ना बोलते। कौन सा कांड है? अरण्य कांड। वो घर में नहीं पढ़ना ऐसा बोलते हैं। क्यों? उसमें राम जी का शोक है, विलाप करते हैं राम जी, ऐसा उसमें वर्णन आया है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बता रहा था गरुड़ पुराण वो उसी समय पढ़ने का जब घर में मृत्यु हुआ 10 दिन पढ़ने का, बाद में गरुड़ पुराण पढ़ना नहीं। क्यों नहीं पढ़ना? भाई जो क्या पढ़ाई करते हैं या चिंतन करते हैं वो ये सब चीजें पढ़ लेते हैं, उनको वो ज्ञान होना चाहिए। जो व्यास जी ने लिखा है, पुराण तो सब उन्होंने ही लिखे। वो गरुड़ पुराण में ये नरक का वगैरह वर्णन आता है कि हमारे मृत्यु के बाद में हमारी अवस्था क्या क्या होती है, जीव कैसे कैसे भुगते हैं, वगैरह वगैरह। इसीलिए षोडश श्राद्ध करने की रीति हमारे इधर बताया है, 16 महीने तक उसका श्राद्ध करना, क्योंकि उसका भ्रमण जो होता है वो 16 अलग अलग ठिकान से होकर फिर उसको गति मिलती है, मृत्यु हो जाता है। एक हमारे अंग्रेजी लेखक है, उन्होंने एक कल्पना की, एक नॉवेल, एक कादम्बरी है उनकी। उन्होंने लिखा कि मैं मर गया और मरने के बाद में मैंने देखा तो ये मेरी शरीर, मृत शरीर पड़ा था, लोग बड़े रोते बिखर रहे थे और मैं देख रहा था कि ये सब रोते बिखरने वाले लोग जो है, इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं कि जिन्होंने जिंदगी में मेरे से कोई प्रेम से बात नहीं की, मेरे से विश्वास ही किया, लेकिन वो मेरे लिए शोक कर रहे थे। मैंने देखा बड़े मेरे से पूजा पाठ मेरी कर रहे थे, मेरे चरण छू रहे थे, मेरे माला वगैरह पहना रहे थे, ऐसा सब चल रहा था और मैं देख रहा था मजे से कि ये लोग क्या क्या करते हैं। तात्पर्य क्या है कि मृत्यु के बाद में क्या होता है, लाइफ आफ्टर डेथ नाम का एक किताब है, उसमें इसका वर्णन सब आता है। धारणा हमारी ऐसी है कि मृत्यु के बाद में भी हमारा एक आत्मा का चलन होता है, लेकिन ये जो लोग होते हैं वो अपवित्र ऐसे नरक में गिरते हैं जहाँ उनको अच्छी गति नहीं मिलती। एक उदाहरण है, मेरे पढ़ने में आया था, राजा जनक जो थे, वो जनक जब आए दूत उन्हें लेने, स्वर्ग में लेने आए, तो वो चल दिए, बोले नहीं स्वर्ग में नहीं जाते, पहले नरक की ओर हुआ था राजा जनक का। वहाँ जनक जी दरवाजे पे गए, अंदर देखे तो वहाँ एकदम से सब सुख चैन से उनका व्यवहार चल रहा था। जनक महाराज ने पूछा यमराज को कि मैंने तो सुना नरक में बड़ी यातनाएं होती हैं, ये लोग तो मजे से, इनको कोई यातनाएं नहीं है, तो क्या हुआ? बोले नहीं, नरक में
बोले वो आपके कारण है, आपने उन पर दृष्टि डाली इसलिए नरक का स्वर्ग हो गया। तात्पर्य क्या है कि ऐसी करनी कर चलो, कबीरदास जी बोलते हैं कि जहाँ हम देखें वहाँ का वातावरण अत्यंत पवित्र हो जाए, लेकिन इनके विचार में वैसा नहीं आता है। अज्ञान विमोहिता होते हैं, अज्ञान रूप अहंकार से मोहित हुए रहते हैं और अनेक चित्त विश्रांता, ऐसा एक इनका विशेषण दिया है। असुर स्वभाव वाले मनुष्यों का चित्त अनेकों विषयों में विविध प्रकार से विभ्रांत रहते हैं, अनेक विषयों में विभ्रांत रहता है। जैसा मक्खी, देखो जो मक्खी जो है एक जगह स्थिर नहीं होती, वो बैठी की उड़ जाती है, बैठी की उड़ जाती है। और कहाँ पे बैठती है? ज़्यादा से ज़्यादा जो गंदी चीज़ें हैं उस पर ही बैठती है। हमारे संतों ने इसका उदाहरण दिया है कि मक्खी की तरह हमारा मन है जो गंदी चीज़ों में ज़्यादा प्रवृत्त होता है। मक्खी एक जगह नहीं बैठती, कहाँ पे नहीं बैठती? अंगार पे नहीं बैठती। उसको मालूम है कितना भी क्या गुलाब जामुन जैसे निखारे दिखे, गुलाब जामुन पे बैठ जाए लेकिन निखारों पे नहीं बैठती। वैसे हमारे मन को इस हमारे त्याग, हमारे सश्रद्धा ऐसे भावनाओं के तप्त निखारों से हमारा मन अगर हमने प्रज्वलित किया तो मन मक्खी की तरह इधर उधर नहीं घूमेगा। संतों ने ये भी कहा है कि ये मन इतना भ्रमित होने वाला, इतना घूमने वाला, स्थिर न रहने वाला है, फिर भी इस मन का एक विशेष है, इसको अगर किसी चीज़ की गोड़ी लग गई या किसी चीज़ की इसके भाग गई इसको, तो उस पर से वो हटा नहीं। और इसीलिए बोलते हैं गोविंद गोविंद मना लाग लिया छंद। अगर प्रभु नाम का छंद इस मन को लग गया तो फिर वो वहाँ से परे नहीं जाएगा। तुकाराम महाराज ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है कि मनाते थे धावगी राही विठोबा छिपाई। तिथे वहाँ पे मेरा मन जाना चाहिए, और एक बार वो वहाँ गया तो वहाँ से वापस यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान ने खुद कहा है कि एक बार वो रास्ते से आदमी चला गया तो फिर तद्धाम परमम मम, वहाँ से वापस यद गत्वा न निवर्तन्ते, वो वापस नहीं आता। मन को उसकी गोली लगना चाहिए, लेकिन असुर स्वभाव वाले लोगों को इनका चित्त तो विभ्रांत होता है, वो किसी भी विषय पर स्थिर नहीं रहते हैं, वो भोगने की इच्छा अलग अलग प्रकार की होती है। और मोह जाल समावृता, मैंने अभी अभी बताया, मोह जाल में फंसे रहते हैं, जैसी मछली वो जाल में फंसती वैसे है। और ये मोह काय का है? अविवेक रूप मोह है। विवेक, सत विवेक ऐसा बोलते हैं। सत क्या है और असत क्या है, इसकी परीक्षा करना, यह हमारे पास में प्रज्ञा नाम की बुद्धि है, वो जानती है क्या इष्ट है क्या अनिष्ट है, लेकिन ये विवेक पूरा हट जाता है या उस पर धूल जमा रहती है और मोह जाल में फंस कर रहते हैं। काम भोगेषु प्रसक्ता, वो काम भोग में आसक्त होते हैं, विशेष रूप से आसक्त होते हैं, कितना भी उनको बताए वापस नहीं आते। अब 17वां श्लोक आता है, आत्मसंभाविता स्तब्ध्वा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम। यह पुरुष अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले होते हैं। आत्मसंभाविता, अपने सिवा दूसरे को किसी को श्रेष्ठ नहीं मानते, बड़े घमंडी होते हैं। अब घमंड तो आप सबको जानते ही, हम घमंडी तो होते ही है। कोई चीज़ मेरे पास अगर आ गई तो जानबूझकर मैं लोगों को बताते फिरता हूँ कि मैंने ऑडी गाड़ी ले लिया, ऑडी गाड़ी ले लिया वगैरह वगैरह। वो एक बड़ा सुंदर उदाहरण बताते हैं, एक क्या सब्जी भाजी बेचने वाली एक औरत, उसके मिस्टर ने, उसके पति ने उसको एक नथ बना के दिया। बहुत इच्छा थी उसकी कि मेरे पास में सोने की नथ होना चाहिए। नथ नहीं जानते हैं? और उसने बेचारे ने पैसा जोड़ जाड़ के इसको एक नथनी बना दिया। नथनी डाली और सवेरे उठ के घाट पे पानी भरने चली गई और बार बार ऐसे नाक को हिलाती थी, लेकिन कोई पूछता ही नहीं था कि भाई नथनी नहीं ली। एक आदमी को होता है कि भाई मेरे पास में अगर चीज़ कोई आए तो लोगों ने पूछना चाहिए, कोई पूछ ही नहीं रहा, तो वो खुद ही
कि मेरे पति ने ला के दिया, मेरे पति ने क्या मेरे पे उसका प्यार है, प्रेम है, इतनी बड़ी नतनी करके दिया। तो लोग वो भाइयाँ भी कौतुक करने लगी उसकी। वहाँ से संत महात्मा गुजर रहे थे, शायद कबीर जी का ही उदाहरण है। कबीर जी ने कहा कि जिसने तुझे नतनी दी उसका उतना तुम गुणगान गा रही है, लेकिन जिसने नाक दिया उसके बारे में क्या ख्याल है? अगर नाक नहीं देता तो ये नतनी पहनती कहाँ? पर ये कि अपने पास में जो चीज होती है उसका बड़ा अहंकार, अभिमान, घमंड होता है। वे धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। दिखावा बहुत करते हैं ऐसे लोग। मद से, धन और मान के मद से युक्त होते हैं। मद यानी अहंता, मद यानी उन्मत्तपना। ये जो उन्मत्तता है, ये उन्मत्तता से युक्त होते हैं। केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा शास्त्र विधि विहित कर्म करते हैं। दिखावे के लिए करना पड़ता है, भाई मैं बड़ा धार्मिक हूँ बताने के लिए यज्ञ आप करते हैं, लेकिन शास्त्र विधि का पालन नहीं करते। हमारे यहाँ कोई भी अगर कार्य करना है तो इसकी एक विधि होती है, उसका एक सिस्टम होती है। वो सिस्टम के अनुसार ही करना चाहिए। केवल धार्मिक विधि की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हमारे व्यवहार की भी जो हमारी क्रिया होती है उसकी एक रीति होती है, उसकी एक प्रोसीजर होती है। वो अगर फॉलो करें तो ही हमारा काज ठीक ठाक होता है। सादी बातें होती है लेकिन उनमें भी नियमों का पालन करना पड़ता है। ये शास्त्र विधि को छोड़कर यज्ञ वगैरह करते हैं, लेकिन ये यज्ञ विधि शास्त्र विधि अनुसार न होने से फिर तामस हो जाते हैं, उससे अनिष्ट फल मिलता है। बहुत बार ऐसा हुआ है, हमारे पुराणों में कथाएं आई है कि तपश्चर्या करने लगा और जो मांगना है वो न मांग के दूसरा ही कुछ मांग लिया, तो उसका अनिष्ट फल मिला। एक वचन कहा है, मंत्र चढ़े पीसे लागते सत्वर। हम जो मंत्र पाठ पढ़ते हैं वो अगर शुद्ध तरीके से नहीं पढ़ा तो उसका उल्टा परिणाम होता है। एक बुमरैंग नाम का शस्त्र होता है। वो शस्त्र कैसा होता है कि फेंके वापस आ जाता है। दूसरा एक होता है, उसको दुधारी तलवार कहते हैं, दोनों तरफ से धार होती है। वो चलाने का एक तंत्र अगर अवगत नहीं रहा तो खुद पे ही मार कर सकती है, अपने आप को वो जख्मी कर सकती है। इसलिए उसका शास्त्र शुद्ध ज्ञान लेना चाहिए। वैसे ये लोग शास्त्र विहित अगर यज्ञ करते हैं तो उससे अधो गच्छन्ति तामसः, वो तामस यज्ञ होता है और वो अधोगति के कारण बनता है और इससे वो नरक में गिरते हैं। 18वां श्लोक आता है, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधं च संश्रितः माम आत्मपरदेहेषु प्राद्विषन्त अभ्यसूयकः। वे अहंकार गुण बताए उनके, उनमें क्या क्या दुर्गुण होते हैं। वो अहंकारी होते हैं, बलवान समझते हैं खुद को, घमंडी होते हैं, कामना और क्रोधादि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले होते हैं। काम क्रोध में परायण होते हैं। हमारे इधर प्रवचनकार कीर्तनकार के नाम के सामने ह भ प ऐसा लिखने की प्रथा है। ह भ प मतलब क्या? हरिभक्त परायण ऐसा बोलते हैं। हरि भक्ति परायण, वो हरि भक्ति में सदा लीन रहते हैं, वो ह भ प। लेकिन हम लोग तो केवल नाम की ह भ प है, नाम के सामने लिखना चाहिए। हरि भक्ति परायण कितने होते मालूम नहीं। ये लोग जो होते हैं वो काम परायण होते हैं, काम क्रोध परायण होते हैं और हमेशा दूसरों की निंदा करते हैं। और भगवान कहते हैं, वे पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझे अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। और ये उनके घमंड होने के कारण मैं तो उनके भी हृदय में हूँ। हम आत्मा गुणा केशव बताया भगवान ने कि मैं उनके भी हृदय में हूँ और दूसरों के भी हूँ। लेकिन ये अज्ञान से भरे हुए, घमंड से भरे हुए, अपने अंदर के भगवान को भी नहीं पहचानते और दूसरों के चित्त में रहने वाले, अंतःकरण में रहने वाले भगवान को भी नहीं पहचानते और उसका द्वेष करते हैं। भगवान का यानी उस सज्जन का द्वेष करते हैं। ऐसे लोग असुरी संपत्ति के धनी होते हैं। यहाँ आज का विवेचन अपन विराम करेंगे। 18वां श्लोक पूरा हो गया है। इस अध्याय में 24 श्लोक है। अब बचे वाले 6 श्लोक जो है वो अगले बुधवार को करके ये अध्याय की अपन समाप्ति करेंगे।
समाप्त करने से पहले मैंने बताया था कि राम जी की चरित्र का कुछ बताए। आज एक छोटा सा राम जी के जीवन का प्रसंग बता के आज के विवेचन की अपन समाप्ति करेंगे। प्रसंग है, राम जी वनवास के लिए निकले, साथ में सीता जी है और लक्ष्मण जी है। चलते चलते अयोध्या से निकले, जाना किधर है? दक्षिण की ओर जाना है। दंडकारण्य आता है तो वो गंगा पार होके आता है, गंगा के किनारे आ गए। गंगा के किनारे आ गए, प्रसंग बड़ा विस्तृत है, इतना सब विस्तृत नहीं बताता। वो जो केवट था, वो केवट के नाव में बैठ के भगवान जी गंगा पार उन्होंने कर दिया। इसके पहले उन्होंने भगवान के बड़े चरण प्रक्षालन किए। बताया था वो केवट ने कि आपके चरण स्पर्श से वो एक पत्थर वो स्त्री बन गया, तो मेरी नाव अगर स्त्री बन गई तो मेरी रोजी रोटी बंद हो जाएगी भगवान। इसलिए बड़े चरण प्रक्षालन वगैरह करके उनको बिठाया। प्रसंग बात का है, जब भगवान को उन्होंने गंगा पार कर लिया, अब वो तो जंगल में वनवासी थे, साथ में तो कुछ था नहीं, राजकुमार थे, लेकिन अब पास में तो कुछ है नहीं, अब तो वनवासी हो गए। तो पार करा लिया तो उसकी मजूरी देना चाहिए, मुबदला उसको कुछ ना कुछ देना चाहिए। देखा उन्होंने तो अपने पास तो कुछ है नहीं देने के लिए, क्या करेंगे? तो इतने में सीता जी ने देखा कि इनको कुछ तो भी देना है। भगवान ये हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान को छोटा सा भी कुछ अपन दे तो उसके बदले वो बहुत सारा हमको दे देते हैं। वो भक्तों के लिए बड़े मानी है, अपने लिए अमानी है, लेकिन भक्तों के लिए मानी है, उसका काज पूरा करना है। सीता जी ने देखा उसके हाथ में एक मुद्रिका थी, वो राम जी को दिए, बोले ये मुद्रिका उसको मुबदले में दे दीजिए। तो जैसा वो केवट ने देखा तो बोले प्रभु मुझे कोई मुबदला आपसे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बोले ऐसे नहीं, जो भी काम तूने किया उसका मुबदला तो लेना ही चाहिए। बोले ठीक है अभी नहीं लूँगा, ये मुद्रिका मुझे नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं आपसे जरूर इसका मुबदला लूँगा, इसकी मेहनत आना जो है वो लूँगा, तो बाद में लूँगा, जब मेरा समय आएगा तब लूँगा। तो बोले क्या होना है प्रभु, इतना ही करो। बोले मैंने आपको गंगा पार करा लिया, आप मुझे भवसागर पार करा लीजिए, उतना ही मेरी मुबदला है। वो केवट जैसा ज्ञानी कि एक सामान्य नौका चलाने वाला वो जानता है कि प्रभु श्री राम ये भवसागर से तराने वाले हैं, हमको पार लेने वाले हैं। इसलिए हमारे मराठी में एक भजन है कि ये राम नाम नौका भवसागरी तराया। राम नाम की नौका जो है ये भवसागर तर के ले जाने वाली है, इसलिए राम नाम का नित्य स्मरण हमने करना चाहिए। 22 तारीख का महोत्सव हम बड़े उत्साह से उल्लास से मनाएंगे। यही शब्दों से आज हम विराम करेंगे। कुछ बोलना है, पूछना है, बताना है, बता सकते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम नमामि हरिं परम। बाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। आरती होगी। विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत
बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सभी संतन की जय। जय जय श्री कृष्ण। राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम।